और कहाँ है? तो आ जाएगा बस। नमस्ते नमस्ते सर। 3 बैठे हो? ट्रिपलिंग बैठे हो, गाड़ी का नंबर नहीं रखे हो, पीछे भी गाड़ी का नंबर नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। जब गाड़ी नया खरीदे तो हेलमेट भी नया खरीदना चाहिए ना। और कहाँ जा रहे हो? भाग कर आ रहे हो? इधर आइए मैडम, इधर आइए। गाड़ी किसके नाम पे है? सर मेरे नाम पे है। आपके नाम पे है। हेलमेट खरीदा नहीं खरीदा आपने? नहीं खरीदे सर। क्यों भाई? खरीद लेंगे सर। गाड़ी के साथ ही हेलमेट भी खरीदना है, ठीक है? जी सर। और ये नंबर कब तक मिलेगा? कल मिलेगा। चलिए नंबर लगवाइए, चलिए आगे। आजकल तो शोरूम से ही मिल रहा है नंबर, कैसे बात कर रहे नहीं सर, मतलब शोरूम से ही मिल रहा है पर जाके लगाना पड़ता है। तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको। 100 रुपए लेते हैं। सर कुछ दिन बाद आता है सर नंबर। तो भाई मैडम नंबर नहीं लगाए। मैं कल लगवा देंगी। नहीं, अभी डबल जाओ, आप पैदल जाओ। चलो पैदल चलो, चलो। सर बोल दिए सर के नाम जी सर ठीक है सर, थैंक यू। सॉरी सर। सही ये जनाब क्या कर रहे हैं? जनाब हेलमेट लगाने की आवश्यकता कब से मैं बता रहा हूँ, हेलमेट लगाना है। आप लोग उसकी जरूरत नहीं समझते कभी। सर वो थोड़ा जल्दी में सर, मतलब जल्दी में ज़्यादा जल्दी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी चले। यस सर, सॉरी सर। देखो लगाएंगे सीट बेल्ट, लगाएंगे। अरे मैडम रुकिए, मैडम मैडम 2 प्यारे प्यारे बच्चों को लेके जा रही हैं, खुद भी हेलमेट नहीं ये मास्क लगाई है कोरोना से बचने के लिए, और हेलमेट नहीं लगाएंगे। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं समझी आपने। लगाएंगे खरीदे हो नहीं खरीदे हो? खरीदे हैं सर। नहीं खरीदे हो। कब से चला रहे हो ये स्कूटी? अभी लिए हैं सर, सेकंड हैंड है। सेकेंड हैंड है, जिंदगी भी सेकेंड हैंड हो जाएगी। बच्चों को कौन खरीद देखेगा? लेंगे सर। चलिए। हाँ भाई, ये पूजा करके आ रहे हैं सर, नवरात्रि के प्रथम दिन है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाया। नंबर लगाना है, हेलमेट गाड़ी खरीदे हो तो हेलमेट भी खरीदना है ना भाई। बहुत बढ़िया। चलो चलो गुड। देखिए समझदार मैडम है। कब से हेलमेट लगा रही हैं आप? 15 ईयर्स हो गए। 15 ईयर्स हो गए। कुछ तकलीफ हुई है हेलमेट लगाने से आपको? लोग बताते हैं बाल झड़ जाते हैं, पसीना चलता है। अनकंफर्टेबल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए गुड। मैडम आप देखिए, ये हेलमेट लगा के जा रही हैं और आपके लिए कोई नियम नहीं है। चश्मा पहनती हैं आप आँखों के लिए, सर के लिए भी हेलमेट पहनना है ना। क्या काम करते हो आप? कहाँ पे? डॉक्टर संतोष राय में स्टूडेंट हैं आप। बताइए, उनका भी नाम खराब कर रही हैं आप। चलिए हेलमेट पहनिए आगे से। इनके लिए ताली बजवाते हैं सर। चलो गुड। ये तो पांडा जी तो अपने सर आगे से ध्यान रखना। ध्यान कहाँ रखते हो तुम लोग यार, हमेशा आगे। सर उनको समझाइए सर। अरे भाई, दूसरी शादी करने का इरादा है क्या कि एक में ही काम चलाना है? बताओ। समझ रहे का मतलब? सीधा ऊपर चले जाओगे, 44 लोग चले गए। 3 में खड़ी ट्रक में एक बाइक वाला घुस गया। उसकी नहीं आई थी, उसकी वही उसकी तो आए थे वो मदर कि वो लोगों ने मार के फेंक दिया। आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो रुकिए मैडम, रुकिए। कहाँ भाग रहे हो? देखो भगा भी नहीं है, देखिए देखिए। अरे मैडम ऐसा कर रहे हैं आप? एक तो आप आपको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, तो आप समझा भाग रहे हो टेढ़ा घुमा के। आप क्या काम करते हो आप? सॉरी सर, सॉरी। इतना पर्स लेके घूमते हो और ऐसे कानून को तोड़ते हो। किसी को चोट लग जाता, कुछ लगता है, ऑफिशियल ड्यूटी में यूनिफॉर्म में दिख नहीं रहा आपको? क्षमा चाह रही हूँ सर। पुलिस वाला है हरकतें तो क्षमा वाली आपकी है नहीं। मैडम, बोल क्षमा चाह रही हूँ, क्षमा चाह रही हूँ। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं आपको, ठीक है? जी सर, जी थैंक यू। आगे से नियम का पालन करो, ऐसे भागे नहीं टेढ़ा मेरा। देखिए ऐसे ही लोग हैं आप लोग को। ये भी भागने वालों पे देखिए उधर भागने वालों को। देखो, बच्चा आराम से, आराम से। अरे भैया रोकने बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा क्या? जनाब, बच्चे को गोदी में ले रखा है, हेलमेट का कोई नियम है कि नहीं है? ये लोहे का है कि मांस का ही बना हुआ शरीर है? इतना छोटा बच्चा लेके आप लोग चल रहे हो उसको? इतने दिनों से मैं आह्वान कर रहा हूँ, क्यों चाहते हो कि देश देखे आपको?
बिना देश के देखे ही जागरूकता आनी चाहिए ना। क्या बच्चों को समझाओगे आप लोग? चलें, ध्यान दें। ये सर अरे मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली है 80 लाख। देखो इतनी, नीचे करो, नीचे करो। अरे भैया सीट बेल्ट कहाँ है? बोला था ना सीट बेल्ट लगाओ। कोई नियम है नहीं है कानून देश में? इतनी महंगी गाड़ी पहन चलाने से कुछ नहीं होगा। अरे जनाब क्या डांटे, आपके सामने तो बिना सीट बेल्ट के घूम रहा है। ये आपकी गाड़ी आवाज़ नहीं करती क्या बिना सीट बेल्ट के? नहीं, ये आवाज़ क्यों नहीं कर रहा था? उसमें कुछ लगा दिए होंगे। हाँ नहीं, आवाज़ क्यों नहीं कर रहा था ये? बताओ जरा। अरे पूछ रहा हूँ तो जवाब दो ना, क्यों नहीं आवाज़ कर रहा था? आप बताओ ना क्या लगा हो? ये क्या है? चाबी लगा देते हैं सर वहाँ। ये देखिए जनाब, ये खरीदा क्यों है जनाब आपने? उसको मैं डाटा भी सर। अरे क्या डांटे हो? खुद दे रहे हो उसको, भी डांटे हो। मैं थोड़ी देर लगाऊंगा। ये जो आवाज़ नहीं कर रहा था, ये क्यों रखा है गाड़ी में आपने? अरे भैया तुम ड्राइवर हो या पजामा टाइप के आदमी हो? आदमी कुछ सुरक्षा की चीज़ें गाड़ी में लगाता है कि आदमी इस तरह की चीज़ें रखता है? अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ मैं आपको, समझ में आई बात? चलो देखिए कैसे चीज़ें रखते हैं ये लोग। इसको लगा, इसको लगा के ब्लॉक करते हैं वहाँ पे, उसका सारन हो। जिससे कि वो सायरन ना बजे, और प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहीं से खरीदे होंगे ये भी। ये देखिए, वन पैसेंजर इन द सीट, ये कंपनियां बेच रही हैं इसको बना के। वन पैसेंजर इन द सीट मतलब कंपनियां भी बना के बेच रही हैं। जिंदगी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब ये परमानेंट लगा के छोड़ देते हैं इरिटेशन बच जाता है। और सायरन कहीं बचता ही नहीं है। अब सोचो ये कंपनियां बना रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, क्या बोलना है। देखिए सायरन बजेगा नहीं ना, ये उसको घुसा देंगे। डाल दो ना। कंपनियां बना ही रही हैं, देखो ना, व्हेन पैसेंजर इन द सीट। और ये आया भी है, डू नॉट यूज टू पिंग इन सीट। किसी का सीट बेल्ट का निकाल लिए होंगे, काम हो गया। नहीं, कंपनियां ही बना रही हैं ये अलग से खरीदा है इन्होंने उसको लगाने के लिए। दुकान मिल जाता है। अरे रुको। दुर्ग पुलिस द्वारा जो है ग्राउंड पे जो है चेक किया जाता है। हमारे अधीनस्थ जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी टीआई लगातार थाना लेवल पे चेकिंग कर रहे हैं। लगातार अंडा रोड, धमधा रोड और पाटन रोड पर डेली रात पे चेकिंग की जा रही है। उसी का फ़ायदा है कि पिछले एक हफ्ते में एक्सीडेंट की संख्या काफ़ी कम हुई है। ड्रिंकिंग ड्राइविंग पे लगातार रात में कार्रवाई हो रही है। आज सेक्टर 6 के सामने जो है सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग हुई। काफ़ी नाबालिग भी देखे गए, एक बाइक में 4 लोग बैठ के बिना हेलमेट के आ रहे हैं। काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग अलग से चिप लगा के सीट बेल्ट को ब्लॉक कर रहे हैं जिससे सायरन ना बजे। कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। आज भी समझाइश दी गई। एक लड़का जो है वो अपने खुद को डीएसपी का पुत्र बताकर जो है वो बिना हेलमेट के घूम रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कानून सबके लिए बराबर है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। जो हेलमेट पहनने वालों की संख्या है वो बढ़ी है, पहले 10% से कम थी, अब आज देखा गया कि 25 से 30% लोग उसको पहन रहे थे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा निश्चित रूप से उसकी संख्या भी बढ़ेगी और जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी।